हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के 17 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके जीएस के 25 प्रश्नों में से जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका रिव्यू हम आपके लिए लाए हैं। यानी कि लगभग 10 से 12 क्वेश्चन ही हमें मिल पाए हैं, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस शिफ्ट में ज़्यादा पूछा था। तो उससे पहले आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अगर आप किसी ग्रुप में जुड़े हों या कोई आपके दोस्त हों जो एसएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान होता है। आप लोग कर क्या रहे हैं कि वीडियो देख ले रहे हैं, लेकिन वीडियो को ना ही लाइक करें और ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आइए देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, बुद्धदेव दास गुप्ता किससे संबंधित है? यानी जो बुद्धदेव दास गुप्ता हैं वो किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो बुद्धदेव दास गुप्ता हैं वो किससे संबंधित है, तो आपका सरोद से संबंधित है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि बुद्धदेव दास गुप्ता जो हैं किससे संबंधित है, तो आपका सरोद से, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में सरोद दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर है। अगला यानी कि दूसरा प्रश्न है, सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है? ये भी रिपीटेटेड इक्वेशन है और एसएससी के इसी अभी सीजीएल और आपके सीएचएसएल और में लगभग पूछा गया क्वेश्चन है कि सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है। तो सितारा देवी जो है वो किस नृत्य से संबंधित है, तो आपका कथक से संबंधित है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है, तो आपका कथक से, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में कथक दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगर बात करें कथक, तो कथक जो होता है आपका यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। यानी अगर आपसे पूछे कि कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका यूपी का है। दोस्तों इसमें देखिएगा क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है, यानी लिखने में क्वेश्चन जो है थोड़े मोड़े इधर उधर हो सकते हैं। बाकी क्वेश्चन में अगर जो भी गलतियां हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर क्वेश्चन दूसरे ढंग से पूछा हो तो आप लोग उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन बचे हों उसे भी आप लोग कमेंट में ज़रूर भेजें, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जिनका भी पेपर है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होते हैं। इसलिए आप लोग जो है इन क्वेश्चनों को, जो भी क्वेश्चन बचे हों, क्योंकि हमें 10 से 11 क्वेश्चन ही मिल पाए हैं, बाकी आपके 14-15 जो क्वेश्चन हैं उन्हें भी आप लोग कमेंट में ज़रूर भेजें, जो भी लोग पेपर दे कर आए हैं। अगला यानी कि तीसरा प्रश्न है, एसिटिलीन में कितने प्रतिशत कार्बन होता है? यानी कि एसिटिलीन जो होता है उसमें कितने प्रतिशत कार्बन होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो एसिटिलीन में कार्बन के प्रतिशत होता है आपका 92 से 93% होता है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि एसिटिलीन में कितने प्रतिशत कार्बन होता है, तो आपका 92 से 93% जिस भी ऑप्शन में दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला यानी कि चौथा प्रश्न है, अमन बोरो किस फसल से संबंधित है? यानी अमन बोरो जो है वो किस फसल से संबंधित है? तो जो अमन बोरो है वो चावल की किस्म होती है, यानी धान धान की जो है किस्में होती हैं। यानी अमन बोरो किस फसल से संबंधित है, तो आपका चावल की किस्म या धान की किस्म दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर है। आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि जो धान की खेती होती है वो कहाँ पर साल भर में 3 बार होती है, तो आपका वेस्ट बंगाल में होती है, वहीं से ये भी संबंधित है। मान लीजिए अमन बोरो किस फसल से संबंधित है, तो चावल की किस्म से। अगला यानी कि पांचवा प्रश्न पूछा था, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? यानी जो आपका सत्य शोधक समाज है उसकी स्थापना किसने किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। जो सत्य शोधक समाज है उसकी स्थापना आपका ज्योतिबा फूले ने किया था। यानी कि सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। और कब किया था? 1873 में। और किससे संबंधित है, तो आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने। अगला यानी कि छठा प्रश्न है, कुहरे में कैद रंग किसने लिखा है? यानी कुहरे में कैद जो रंग है उसको किसने लिखा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो कुहरे में कैद रंग है वो किसने लिखा है, तो आपका गोविंद मिश्रा ने लिखा है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि कुहरे में कैद रंग किसने लिखा है, तो आपका गोविंद मिश्रा ने। यानी ये जो है गोविंद मिश्रा का एक उपन्यास है, कुहरे में कैद रंग। अगला यानी कि सातवां प्रश्न है, पंथी नृत्य के लिए 2021 में किसे पद्मश्री मिला था? यानी जो पंथी नृत्य है उसके लिए किसे 2021 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो पंथी नृत्य के लिए आपका 2021 में राधे श्याम बरले जो थे उन्हें जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में राधे श्याम बरले दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि पंथी नृत्य के लिए 2021 में राधे श्याम बरले को जो है पद्मश्री मिला था। अगर आपसे पूछे पंथी नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है, तो पंथी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आपका छत्तीसगढ़ का डांस है। यानी अगर आने वाले दिनों में आपका जो अभी 14 नवंबर तक आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम है उसमें अगर किसी दिन पूछ दे कि पंथी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आपका छत्तीसगढ़ से है।
अगला यानी कि 8वां प्रश्न है, खेलो इंडिया पैरा यूथ गेम्स 2023 का शुभांकर क्या था? यानी खेलो इंडिया जो पैरा यूथ गेम 2023 में हुआ था, उसका शुभांकर क्या था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो खेलो इंडिया पैरा यूथ गेम्स था, उसका शुभांकर आपका उज्ज्वला था, जो एक गौरैया थी। यानी आपका जो सही उत्तर होगा उज्ज्वला होगा। उज्ज्वला जो थी एक गौरैया थी। अगला यानी कि 9वां प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? यानी एशियाटिक सोसाइटी जो है उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो एशियाटिक सोसाइटी है उसकी स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया था। यानी कि जो एशियाटिक सोसाइटी है उसकी स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। अगर आपसे पूछे कब किया था, तो आपका 1784 में किया था। अगला यानी कि 10वां और अंतिम प्रश्न, आज के शिफ्ट में हमें तीसरे शिफ्ट में सिर्फ 10 ही प्रश्न मिल पाए हैं, और जो भी 15 बचे हुए प्रश्न हैं उसे आप लोग कमेंट में ज़रूर भेजिएगा, ताकि जिसका एक हम आपको जो अंदाज़ा लग सके कि किस प्रकार का जो बचे हुए जिनका पेपर अभी बचा है उनको एक अंदाज़ा लग सके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बीसू मेला कहाँ पर लगता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। जो बीसू मेला है वो आपका उत्तराखंड में लगता है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि बीसू मेला कहाँ पर लगता है, तो आपका उत्तराखंड में, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में उत्तराखंड दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा।